नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशु बड़ियाल और आप देख रहे हैं क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क। तो आज हम जो हमारे इधर एक्स MLA श्री जीवन लाल जी हैं उनके पास गए हुए हैं, उनसे कुछ बनी के बारे में मैं सवाल पूछूंगा। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क में। धन्यवाद सर। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में 2-3 सवाल हैं वो आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बनी की जो डेवलपमेंट है कितनी हुई है, कितनी हो रही है और कहाँ जा रही है, इसके बारे में। बनी की डेवलपमेंट के बारे में देखिए, एक तो रोड कनेक्टिविटी में बहुत आगे बढ़े हैं हम जी। कुछ हमारे पेंडिंग काम थे जी। ये कॉलेज की बिल्डिंग वगैरह की, तो कोई हॉस्टल के थे जी, वो हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो रोड कनेक्टिविटी में हम काफ़ी आगे निकले हैं जी। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जी जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है जी। और हमें भी रहा कि जब 18 में असम्बली डिज़ाल्व होगी प्री मैच्योर जी। तो बहुत सारे काम रह गए। जी। जैसे बनी प्रॉपर में जी। एक बस स्टैंड का होना बड़ा जरूरी। जी जी, बिल्कुल सही बोला। बनी बिल्कुल प्रॉपर नहीं तो थोड़ा सा किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जाके बहुत दिक्कत है, यहाँ पर जाम लग जाता है। बिल्कुल सर, आपने सही कहा, क्योंकि हम भी जैसे रोड से जाते हैं ऊपर तो गाड़ियाँ चारों ओर गाड़ियाँ लगी होती हैं, बीच में निकलने से बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे रोड एक्सीडेंट होते हैं आगे पीछे जाने के लिए बहुत मुश्किल है। ये आपने बहुत बड़ी बात की है कि हमारे जहाँ कोई भी बस स्टैंड बनना चाहिए। जी जी, बस स्टैंड होना चाहिए जी। एक छोटा सा टैक्सी स्टैंड हो जाए। जी जी बिल्कुल। मैं नहीं कहता, क्योंकि प्रॉपर में जगह कम है तो 2 किलोमीटर आगे पीछे जाके वहाँ पार्किंग बिल्कुल बनने चाहिए। और जब उनको जाना है वहाँ से करनी है गाड़ियाँ तो आगे वो ले जाए। जी, एक वो जरूरी है। जी। दूसरा, दूसरा, बनी में सब डिवीज़न है जी, लेकिन सब डिवीज़न लेवल की सभी पोस्टें नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ हमारे यहाँ पर SDM बनी बैठते हैं जी जी। और और बाकी जो सब डिवीज़न लेवल की पोस्टें हैं वो नहीं है। जी। पूरी सब डिवीज़न लेवल की यहाँ पर एक्शन PWD बैठना चाहिए, AEE अपने PHE बैठना चाहिए। जी जी। और PMGSY के एक्शन बैठने चाहिए। पूरा सब डिवीजन है, एग्रीकल्चर है, दूसरे डिपार्टमेंट को होना चाहिए जी, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। ये दूर दराज का इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर यहाँ के लोगों का राइट बनता है। और तीसरा, बनी जो टाउन है जी, ये म्युनिसिपल कमेटी बननी चाहिए। जहाँ जाएंगे, महलों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे, बिल्कुल जी, तो साफ सफाई का कोई बिल्कुल सही बोला आपने। ये भी बड़ी जरूरी है क्योंकि टूरिस्ट चारों तरफ गंद पड़ा हुआ है सर। हर जगह हम देखते हैं तो गंद ही गंद पड़ा हुआ है और लोग भी वैसे वहीं फेंक देते हैं, उठा के उधर से फेंक देते हैं। ये आपने बहुत बड़ी बात की। और इसकी फाइल भी बनी हुई है। जी जी, इसकी फाइल बनी हुई, हमने यहाँ से सबमिट करवाई थी जी, लेकिन असम्बली डिज़ाल्व होने के कारण वो रह गया। जी जी। ये बनी जो है वो म्युनिसिपल कमेटी के लिए क्वालिफाई करता है। 5000 प्लस पॉपुलेशन है और ये बहुत ज़रूरी है। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ पर कई तरह के बीमारियाँ फैलती हैं इससे, और सफाई का प्रोविज़न होना चाहिए। जैसे सर ये रोड बने हुए हैं, अभी तो रोड की इतनी बुरी हालत हो गई है, खड्डे ही खड्डे पड़े हुए हैं। जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं वो बिल्कुल ऐसे चल रही हैं, रोड में हर जगह खड्डे पड़े हुए हैं। आप क्या कहना चाहते हो कि वो उनको कैसे देखा जाए? देखिए, मैंने एक इंटरव्यू देखा कि जब कहीं बोल रहा था जहाँ बनी का विधायक। हाँ जी, हाँ जी। देखो जी, वो रोड बने हैं, रोड में खड्डे हैं, स्लाइड हाईवे रोड बने हैं तो स्लाइड तो आती रहेगी। वो तो आती रहेगी। नेशनल हाईवे बने हैं, वहाँ भी स्लाइड को ठीक करना पड़ेगा ना। ठीक कौन करेगा? उनको कहिए भी ठीक कीजिए सरकार। बिल्कुल जी, बिल्कुल। नहीं जी, रोड बने उसमें स्लाइड आ गई, वो बीजेपी तो आती रहेगी। वो मोदी जी की गलती है क्या? वो किसी की गलती नहीं है, वो पूर्व विधायक की गलती है कि रोड बने और उसमें स्लाइड आ गई और तूफान आएगा, बारिश होगी, अभी रोड ब्लैक टॉप हुए उसमें खड्डे आ रहे हैं। बिल्कुल जी। तो वो क्या करना है कि वो मोदी के टाइम में बने, वो खड्डे हम ही भरेंगे, उसको खड्डे को रिपेयर करवाइए, रोड को उनको का काम थ्रू कराइए, वो विधायक का काम है जी। तो इसलिए ये जो है अपने रोड को मेंटेनेंस करना जी, बिल्कुल। और इसके साथ मैंने असेंबली में ये एक क्वेश्चन भी रेज किया था। यहाँ पर जोड़ा माता, दौला माता 2 फेमस श्राइन्स हैं। बिल्कुल। एटलीस्ट वहाँ पर सब्सिडाइज्ड हेलीकॉप्टर सर्विस लगाई जाए, सही कहा, ताकि यात्रु आए जाएं, उससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा जी जी। हेलीकॉप्टर सर्विस सब्सिडाइज रेट पे हो जी, बिल्कुल। तो वो, और दूसरा, दौला माता को तो रोड के साथ हमने जोड़ा है जी,
लेकिन जोड़ा माता है जी और नुलानी माता, जी जी, इन वहाँ दो उधर श्राइन्स बहुत जरूरी है सर, उनको भी रोड रोड कनेक्टिविटी बड़ी दी जरूरी जाए। है, बड़ी जरूरी है सर। देखिए, रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ावा देना है तो हमें इस पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा स्कोप है जी और बिल्कुल इन जगहों को रोड कनेक्टिविटी के साथ चॉपर सर्विस प्रोवाइड करके जी, किसी जी, ना जी। किसी तरीके से जोड़ना है। और जी। दूसरा, यहाँ पर टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, जी राम रचना, चला, जोड़ा माता, दौला माता, नुलानी माता, इतने खूबसूरत सरथल, हमारा रोल का घुट्टू, इतने खूबसूरत इलाके हैं। हम इधर फतेहपुर जाएं, संदरूण जाएं, भंडार है, बड़े बड़े खूबसूरत खजियार है, इधर पास ही हमारा बंदघाट है, कितने खूबसूरत इलाके। इस पे फोकस देने की ज़रूरत है। और जम्मू कश्मीर के लिए मैं कहता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर सरकार पैसा नहीं दे सकती है, यहाँ के विधायक जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म डिपार्टमेंट से एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर हमें दें, हम एमपी साहब से मिलकर दिल्ली से बहुत बड़ा पैकेज बनी के लिए लाएंगे और डेफिनेट लाएंगे। जी जी हमें आज पैकेज दें, हम 6 महीने के अंदर उसके लिए जितनी भी फंडिंग चाहिए जी, हम जी। ला के देंगे। अगर काम नहीं करना है, सिर्फ खड्डे ही दिखाने हैं, तो वो तो है, तो फिर उसके लिए हम सही कुछ नहीं बात कर बोली। सकते हैं। अब दूसरा सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा कि एजुकेशन के बारे में। देखो, हमारी बनी की एजुकेशन बिल्कुल पीछे जा रही है। जैसे कि जगह पे स्कूल बने हुए हैं, बिल्डिंगें जो है वो डैमेज हो चुकी हैं। जैसे भंडार से हमें कॉल आ रही थी कि उधर बिल्डिंग पता नहीं कितनी पुरानी है, उधर डैमेज हो चुकी है, उसकी तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तो सर, बनी की एजुकेशन पीछे जा रही है, नौजवान पीढ़ी जो है वो पीछे जा रही है, उसके बारे में क्या कहना आपका? आशु जी, एजुकेशन की हालत और हेल्थ डिपार्टमेंट की हालत जी बिल्कुल, हाँ खस्ता है। खस्ता है जी, मैं नहीं कहता कि 2 महीने के अंदर आप पूरा स्टाफ कर दीजिए, बिल्कुल जी, नहीं होता है। बिल्कुल जी। हम ऐसी स्टाफ बात भी नहीं बिल्कुल, करते, हम कई जगह अपोजिशन स्टाफ भी नहीं है से जी। अपोजिशन करने के मकसद से नहीं करते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन 7 महीने हो गए हैं सरकार बने हुए, जी जी बिल्कुल, कम से कम एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ थोड़ा बहुत तो डिपार्टमेंट, दिखना चाहिए कुछ। जहाँ जहाँ वैकेंसीज है उन जी। पोस्टों को एडवर्टीज कीजिए। बिल्कुल जी, एडवर्टीजमेंट करने के बाद लोग, हमारे जो युवा हैं पढ़े लिखे, जी जी उनके ताकि इंटरव्यूज हों, टेस्ट हों और एक रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो। जी कम से कम साल के अंदर अंदर रिक्रूटमेंट हो जाए। जी आज हालत ये है कि यहाँ प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर एक टीचर है, जी 5 बिल्कुल क्लास सही के बोला। लिए एक बिल्कुल, टीचर है। बिल्कुल जी, यहाँ मिडिल स्कूल है, वहाँ पर 2 टीचर हैं। बिल्कुल सही 8 कहा क्लास आपने, के बिल्कुल लिए हर 2 जगह टीचर बुरा हैं। हाल है। आप चाहेंगे तो मैं डाटा मंगवा के दे सकता हूँ। जी जी बिल्कुल, और मुझे कहिए कि एक टीचर 5 क्लासेस को कैसे पढ़ा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और जो प्राइमरी स्कूल आपका फंक्शन कर रहा है जी वो एक कमरे के अंदर 5 क्लासें आप कैसे पढ़ा कैसे सकते पढ़ा हैं। सकते? बिल्कुल सर, बहुत मुश्किल गवर्नमेंट की का बात है, बहुत बिल्कुल मुश्किल ध्यान की नहीं बात। है जी इस, बिल्कुल, और गवर्नमेंट का बिल्कुल ध्यान नहीं है। जी। और जब हम बात करेंगे तो वो 10 साल में नहीं हुआ, नहीं हुआ। 2.5 साल को वो 10 साल बताएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है, कहने और करने में फर्क है कहने ना? और करने में फर्क है। जी जी मैं ये कहता हूँ कि सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट बिल्कुल, के अंदर बहुत- बहुत ज़्यादा। पूरा सर्वे कराया जाए बिल्कुल जी बिल्कुल, कि कितनी वैकेंसीज हैं। जी, जी। आज कहो आप गवर्नमेंट को, नहीं जी हमने रैबरे तालीम कन्वर्ट कर दी है, जनरल लाइन में तो वैकेंसी नहीं है। मुझे कहिए फिर प्राइमरी स्कूल में आपकी एक ही सैंक्शन पोस्ट है क्या? जी बिल्कुल, आप ये इंश्योर कीजिए कि 5 क्लासें हैं तो 5 टीचर वहाँ जी, पर जी। बैठे। और हेल्थ डिपार्टमेंट में भी जितनी वैकेंसी है वो वैकेंसीज निकालिए। बात ये है, जो असली बात है वो मैं आपको बताता हूँ, गवर्नमेंट थोड़ी के सी पास बजट है नहीं है, आपकी बात रोकूंगा सर बजट मैं। है नहीं है, थोड़ी ये सिर्फ सी- भाषणबाजी करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। टाइम निकालेंगे और आने वाले 5 साल के बाद इनको धक्के दे के लोग बाहर निकालेंगे, वो तो होगा ही होगा। बिल्कुल जी, लेकिन झूठ है, झूठ है। झूठ चलता है, थोड़ी देर चलता है, जी, जी। चलता है लेकिन थोड़ी देर चलता है, वो चलाएंगे ये। थोड़ी सी मैं आपकी बात रोकूंगा सर। जैसे मैंने बहुत से स्कूल में विजिट किया, वहाँ पे गया हूँ मैं, तो वहाँ क्या करते हैं कि 2 टीचर हैं, कभी एक जा रहा है कभी दूसरा जा रहा है, कभी एक छुट्टियों पे बैठा हुआ है, एक पढ़ा रहा है। तो एक जो टीचर है वो कितना पढ़ाएगा, इतनी बड़ी क्लासों को कैसे पढ़ाएगा? आप किस मैं वही आप कह क्या रहा बोलना हूँ, चाहते मैं वही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, आपकी जितनी, चलो 5 क्लासें हैं, जी 5 नहीं तो 3 टीचर तो दीजिए। दीजिए, आप बिल्कुल। 5 क्लास को एक टीचर कैसे चलाएगा? बिल्कुल जी, और उसको ऑफिस का भी काम होता है, कभी जी, जी, जेडीओ बिल्कुल, ऑफिस जाना बिल्कुल, है, हर जगह जाना पड़ता है। कभी क्लस्टर हेड के ऑफिस जाना है। बिल्कुल तो इस तरह से ये, अब फिर क्या कहते हैं कि देखो जी हमारा जो है वो रिजल्ट्स कहाँ से आएंगे? रिजल्ट लोगों को कहते हैं प्राइवेट स्कूल में मत पढ़ाओ, गवर्नमेंट में। हम भी कहते हैं गवर्नमेंट में बिल्कुल जी। पढ़ाओ, गवर्नमेंट में
वहाँ पर स्टाफ तो रखिए, जरूरी है, आपसे तो जरूरी। प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं जो स्टाफ तो देते हैं, बेशक कम क्वालिफाइड है, लेकिन 5 क्लासें एट ए टाइम, अगर 5 क्लासें तो 5 टीचर बैठे होंगे, संभाल सकते हैं उनको। तो आप गवर्नमेंट चला रहे हो तो आपके पास टीचर नहीं है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। आप क्या डेवलपमेंट कराओगे? जी बिल्कुल। कितने हो सकता है इनमें से जो बच्चे जिनको एजुकेशन नहीं मिल रही है स्टाफ की कमी के कारण, स्कूल ना होने की कमी के कारण, उनमें से हो सकता है कल को हमारे कोई डॉक्टर बनते, कोई इंजीनियर बनते, कोई बड़े महान व्यक्ति बनते, देश के लिए अपना बहुत बड़ा योगदान देते। जी बिल्कुल। और कौन बच्चा पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में? जो गरीब के बच्चे हैं। जी जी, जो गरीब के बच्चे, अमीर के बच्चे जम्मू कठुआ जाके पढ़ते हैं। ये सही बोला। आज बनी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन जो गरीब का बच्चा है, गरीब के लिए क्या कर रही है सरकार? बेसिक चीजें नहीं दे रही। आप हेल्थ और एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, और क्या दोगे? तो आप देख लीजिए हमारे ये जो बिजली का सिस्टम है, किराया हर साल बढ़ता जा रहा है, किराया बढ़ता जा रहा है, पोल नहीं है, उसको जो सर्विस वो लाइंस नहीं लगी हुई हैं, लेकिन किराया बढ़ रहा है। तो इसलिए ये बहुत कुछ करने के, अगर सरकार की करने की मंशा हो तो बहुत ज़्यादा। आप पीडीडी में देख लीजिए, पीएचई में देख लीजिए, कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। हमारे जो अपना डेली वेजर और ये अपने क्या है, ये एसपीओज वगैरह और नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, एनएचएम वाले हैं, ये मनरेगा वाले हैं, आंगनवाड़ी वाले हैं, उनकी देखिए वेजेस क्या है। आप उन जिनसे काम लेते हो, कम से कम मिनिमम वेजेस तो उनको दीजिए। मिनिमम वेजेस एक्ट ही इम्प्लीमेंट कीजिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं, सिर्फ कहते हैं हम 370 आप सुनाएंगे। जो पार्लियामेंट में बिल पास हो गए वो आप कैसे लाओगे? भाई असेंबली की बड़े अथॉरिटी ज़्यादा है या पार्लियामेंट की ज़्यादा? सबसे पहले तो इनको 370 को पढ़ना चाहिए ना, अच्छी तरह के उसको स्टडी करना चाहिए कि क्या है इसका है, क्या मकसद क्या है, ये क्या कर सकता है, किस लिए ये तो इनको सिर्फ 370 के पीछे पड़े हुए हैं कि इसको हटाया क्यों, ये कि आप वापस लाएंगे, ये करेंगे। लेकिन सबसे पहले उसको पढ़ो, वो चीज़ क्या है, वो बेसिकली क्या है इनको पता है। जी, ये लोगों का ध्यान भटकाते हैं, लोगों का ध्यान भटकाते हैं तो इनको, ठीक है। जा कहेंगे हमें स्टेट नहीं मिली, जा कहेंगे हमें 370 मिली। आप बच्चों को एजुकेशन तो दीजिए। बिल्कुल जी। स्टेट देना या 370 पे डिसीजन लेना वो पार्लियामेंट का काम है, वो आपके इख्तियार में नहीं। आप उसमें क्या करोगे? आप वो लोगों को डाइवर्ट करने के लिए। जी। एक और सवाल है सर मेरा आपसे कि बेरोजगारी का जो मसला चल रहा है, देखो हमारे नौजवान जितने भी हैं वो नशे की लत में जा रहे हैं। बेरोजगारी का बहुत बड़ा इशू है सर, बहुत बड़ा मसला है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जितने भी बच्चे मैं देख रहा हूँ आजकल, वो जितने ड्रग्स वगैरह, जितने भी नशे वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, तो सर आपका क्या कहना? देखिए, इस पे मैं यहाँ तक 2-3 महीने से देख रहा हूँ। जी। पुलिस की तरफ से बहुत कार्रवाई हुई भी है, जैसे सांबा कठुआ में मैंने देखा है कार्रवाई हुई है। मेरी गुजारिश ये है कि बनी में भी ये बीमारी आ गई है। सर बिल्कुल हर जगह बनी में भी बीमारी आ गई है, और ये तो हमारी जनरेशन को खत्म करिए सर। नौजवान जो जितनी भी पीढ़ी है उसको, हमारी यहाँ पर स्ट्राइक थी जो हमारा अभी हुआ पहलगाम में। जी। एक बहुत ही घिनौना वाकया हुआ, प्रोटेस्ट किया हमने। उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठक थी। जी। वहाँ पर एसडीएम साहब थे, एसडीपीओ साहब थे, और हमारे एसएचओ साहब भी थे। जी। मैंने वहाँ पर भी बात रखी कि इस मसले को बहुत गंभीरता से लीजिए, बिल्कुल, और नहीं तो ये तबाही है। जी। हमारी आने वाली जनरेशन्स खत्म हो जाएंगी। जी। मैं असम्बली में ये एक्साइज डिपार्टमेंट का जो बिल पेश हुआ उस पर देख रहा था, बड़ी लंबी तकरीर। जी। कि नशाखोरी पे ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, शराब पे जो है वो पाबंदी होनी चाहिए। जी। मुझे एक बात समझ नहीं आती है कि जम्मू कश्मीर सरकार को रोकता कौन है कि शराब को बंद करने से? जी। आप दुकानें खोल रहे हो यार। जी बिल्कुल। आप दुकानें खोल रहे हो, लाइसेंस दे रहे हो, ठेके दे रहे हो, खुद ही ठेके दे रहे हो, लोगों को कह रहे हो पियो जी, है ना? जी बिल्कुल। लोगों को बेच रहे हो, जी। उनकी जेबें खाली कर रहे हो। जी। उनके परिवार में, घर में बेचारों के, किसी के घर में सब्जी नहीं है, किसी के घर में चावल नहीं है, आटा नहीं है, बच्चे को स्कूल देने के लिए फीस नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है। हमने देखा सर, और उनको आप दुकानें लगा के बिल्कुल वो घर नहीं पहुंचते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल।
बच्चों की बेचारों की ये हालत है, नंगे बहुत पाँव बुरी हालत है स्कूल सर, जाने बुरी के लिए हालत है। मजबूर हैं, यूनिफॉर्म नहीं प्रोवाइड हो रही है। और कोई खा पी के किसी का सर फाड़ रहा है, बिल्कुल जी, कोई बिल्कुल। दंगे कर रहे बिल्कुल हैं, जी, बिल्कुल। आप दुकानें खोल रहे हो जी जी और लोगों को कह रहे हो कि शराब पीना बंद कर दो। जी दूसरी स्टेट है, देखिए गुजरात है, जी जी ये हमारा बिहार है, जी जी शराबबंदी हुई है, जी बैन लगाइए ना, बैन क्यों नहीं लगाते? बिल्कुल बिल्कुल बैन होनी चाहिए। ये एक बड़ी अजीब चीज है। जी। एक तरफ आप बेच भी रहे हो, जी जी खुद बेच रहे हो, जी आप क्या सुधारोगे समाज में? बिल्कुल। सरकार, और सरकार को कमाई के साधन और बनाइए ना, टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, आपको टैक्स आएगा। आप प्रोजेक्ट बनाइए, जो प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट J&K गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होनी चाहिए थी, वो आपने NHTC को दे दिए। बिल्कुल जी और जम्मू में शराब बेच रहे हो, कश्मीर में भी बेचिए, बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ भी वहाँ बेचिए ना, वहाँ खोलिए अगर ना आप बेच सकते दुकानें। हो तो आप वहाँ भी खोलो। पॉपुलेशन की रेशो से अगर आप जम्मू में आप 10,000 पॉपुलेशन पे एक दुकान खोल रहे हो, कश्मीर में भी खोलिए। कश्मीर में भी खोलिए, हाँ, बिल्कुल। आप सिर्फ जम्मू के लोगों को खत्म करना चाहते हो, जम्मू के लोगों की जनरेशंस को खत्म करना बिल्कुल जी, चाहते हो। बिल्कुल। तो इसलिए ये गवर्नमेंट की जो डबल पॉलिसी है, जी जी ये गलत है। मैं कहता हूँ इस पे अगर गवर्नमेंट की मंशा है एक्शन करना है तो करें, नहीं तो कमाई करनी है, लोगों का बेड़ा गर्क हो जाए, कोई इनको मतलब नहीं है। जी जी इनको चाहिए सिर्फ कमाई। कमाई। तो मैं यही अपील करता हूँ कि अगर इसको पूर्ण नशाबंदी लागू करें तो अच्छी बात। दूसरा सर मेरा आपसे सवाल रहेगा कि इलेक्शन के टाइम पर जो हमारे अभी विधायक हैं उन्होंने कहा था कि पहाड़ी स्टेटस, उसके ऊपर बहुत बड़ा इन्होंने वो मुद्दा बनाया था इलेक्शन टाइम की, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, दिलाएंगे जैसे मर्जी। लेकिन सर वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब तक मिलेगा, आपका क्या कहना? देखिए, पहाड़ी स्टेटस के लिए मैंने बहुत कोशिश की जी। 4 बार हम डेपुटेशन लेकर जम्मू गए, जी जो बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था उसके पास। जी हमने फाइल बना के दी, पूरी रिपोर्टें बनाई। हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे पहाड़ में यहाँ रहने वाले तबके हैं उन सबको ST मिल जाए, जिस तरह ST2 कुछ समुदाय को मिल दिया है। जी जी लेकिन यहाँ पर जो अभी जो विधायक है, जी जी उसने कहा कि जीवन पहाड़ी ST नहीं दे सकता है पहाड़ियों को, मैं 15 दिन के अंदर ST दिलाऊंगा और सबको आपको रोजगार मिले जाएगा, बिल्कुल। आपको बोरियां उठाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अब हमें तो उसको जवाब देना चाहिए, हमें तो अब उसको जवाब देना चाहिए, मिलेगा कैसे मिलेगा, अब उसको जवाब देना चाहिए जी कि वो गरीब लोग जिन्होंने आपको वोट दिया था, जिनके साथ आपने कमिटमेंट की है जी जी कि मैं 15 दिन के अंदर, जी आज तो 7 महीने हो गए, जी आपने पहाड़ी स्टेटस दिलाया। जी आप दिला नहीं सकते थे तो लोगों को गुमराह क्यों किया? जी अब आप उस पे स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में क्यों नहीं कहते? उसके बारे में क्यों नहीं कहते? जी। और पहाड़ी स्टेटस का आप असेंबली से रिकमेंड कराइए। जी जी आप उमर अब्दुल्ला के सपोर्टर बने हैं, पिट्ठू बने हैं, बिल्कुल जी। वहां जाकर यस करते हो। उमर अब्दुल्ला कहता है कि 370 को वापस लाएंगे, तो ये कहता है हाँ लाएंगे। जी बिल्कुल, वो कहता है ना। बिल्कुल। और आप उमर अब्दुल्ला से कहिए, जिसके आप सपोर्टर हैं जी, जो पार्टी मेजॉरिटी में है, जम्मू कश्मीर असेंबली से पास कराइए कि बनी विधानसभा के जो लोहाई मल्हार और बनी के युवा हैं जी, जो कम्युनिटीज़ हैं जी जी, जिनको ST नहीं मिला है जी, उनको ST मिलना चाहिए। असेंबली से करवाइए, हम पार्लियामेंट से करवा के देंगे, एक्ट बनेगा, हमारे युवाओं को कैटेगरी मिलेगी। जी। तो सर आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आप ये जो जम्मू की UT गवर्नमेंट है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? आपको क्या विश्वास है ये कितना काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? आप इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, इस सरकार से उम्मीद करना बेमानी है जी, कोई मतलब नहीं है जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार पहले भी रही है जी, बहुत बार रही है जी, और ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं है जी। अभी आप देख लीजिए जितनी कमिटमेंट्स इन्होंने जी, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो बातें कही थी जी, जी, कि सरकार बनने पर हम फ्री राशन देंगे, जी, मोदी गवर्नमेंट 10 किलो फ्री राशन देती है, हम 35 किलो देंगे, जी, कुछ नहीं दिया। उल्टा जिन लोगों के राशन कार्ड थे भी BPL, उनको भी काटा जा रहा है। जी, फ्री बिजली देंगे 200 यूनिट, कहाँ दिया है? जी,
और फ्री गैस सिलेंडर देंगे, कुछ नहीं हुआ उस पर। जी बेरोज़गारों के लिए हम बहुत सारी पोस्टें निकालेंगे और जी बेरोज़गारी पे काबू पाएंगे। जी तो कुछ भी नहीं है, जी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई पोस्टें नहीं निकाल रहे हैं, वैकेंसीज फिलअप नहीं कर रहे हैं। इस सरकार से उम्मीद बहुत कम है। उल्टा इस सरकार के आने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हुए हैं। जो लोग चैन से रह रहे थे, अब उनको भी मन में कहीं ना कहीं डर रहता है। और मैं तो समझता हूँ कि ये सरकार हर लिहाज से फेल है। मैं इससे तो गवर्नर रूल अच्छा था, कम से कम लोग चैन से तो रह रहे थे। जी तो मैं यही कहूँगा कि कम से कम कुछ ना कुछ जो वैकेंसीज़ हैं, जी ज़्यादा से ज़्यादा तो मेरी यही अपील है कि जो वैकेंसीज़ हैं उनको फिलअप किया जाए, जी ताकि बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिले जी और हमारे ऑफिस जो डिपार्टमेंट्स डिफंक्ट पड़े हुए हैं जी वो सुचारू रूप से चले। अभी तक तो इस दिशा में कोई पेशरफ्त हुई नहीं है जी, लेकिन फिर भी मैं डिमांड करूंगा कि जल्द से जल्द इस पर गौर किया जाए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया, अपना वक्त निकाला क्षेत्रीय न्यूज़ नेटवर्क के लिए। तो ये हमारे बीजेपी के एक्स MLA श्री जीवन लाल जी थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि गवर्नमेंट को अच्छे काम करना चाहिए, यूटी की जो गवर्नमेंट है उसको अच्छे करना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। जो कुछ भी काम नहीं हो पा रहे हैं उनको भी, जैसे बेरोज़गारी का मसला उनके ऊपर बात की, रोड का मसला है, जो खड्डे पड़े हुए हैं उनके ऊपर बात की, और उन्होंने बात की एजुकेशन के ऊपर बात की। तो इसके ऊपर इनको देखना चाहिए, जो भी काम नहीं हो पा रहे हैं उनको करने की कोशिश करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।